क्या चलेंगी जुल्म की आहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई सोला हवा के सामने। निडर निर्भीक बेबाक अंदाज से लवरेज गोमती साय, लाखों मुसीबतों से भरी कश्ती को किनारे लगाकर आगे बढ़ने वाली गोमती साय। जन्म 22 मई 1978। आदिवासी परिवार, गांव कोकिया खार, विकासखंड बाग बहार, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। उस वक्त अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़। 1 नवंबर साल 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। उस दौर में आदिवासी लोग जंगलों पर ही निर्भर हुआ करते थे। हालांकि आदिवासी समाज के लोग आज भी अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। मिट्टी के कच्चे घर, खपरेल की छतें और खाने में चावल इन्हें खूब आनंदित करते हैं। अपना पारंपरिक नृत्य कर सभी के चेहरे पर खुशियां अलग ही दिखाई देती हैं। वो दौर था जब गोमती के परिवार की माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में 2 वक्त के खाने के लिए भी परिवार को संघर्ष करना पड़ता था। इतना ही नहीं, जब गोमती स्कूल जाती तो 2 रुपए की फीस जमा करने के लिए भी पिता को खूब पसीना बहाना पड़ता। वो दौर बड़ा कठिन था। मेरे को लगता है मेरा परिवार ही नहीं, हम लोग का प्रदेश में जितने भी आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग रहते थे, सभी के आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं था उस दौर में। यहाँ तक कि हम लोगों के लिए 2 रुपया फीस भरना पड़ता था, लेकिन 2 रुपया फीस भी नहीं मिलता था। वो ज़माना था, बहुत गरीबी था और उस गरीबी को हम लोग खुद जिए हैं और लोग भी जिए हैं। गोमती बचपन से ही परिवार से अलग थी। 2 बहन और 1 भाई के बीच गोमती दूसरे नंबर की बेटी थी। स्कूली दिनों में गोमती खूब मस्ती करती। खो खो और कबड्डी के साथ गुल्ली डंडा खेलने वाली गोमती इन्हीं इमली के पेड़ों पर चढ़कर इमली तोड़ा करती थी। स्कूल से घर जाने के बाद जंगल से लकड़ियां लाना, नदी से पानी भर कर लाना भी गोमती की दिनचर्या में शुमार था। मेरा नाम संजय कुमार पैकरा है। मैं ग्राम पंचायत कोकिया खार का रहने वाला हूं और मैं शासकीय प्राथमिक शाला कोकिया खार में 5वीं तक पढ़ा और हमारे मान्य श्री गोमती साय जी भी 5वीं तक प्राथमिक शाला कोकिया खार में पढ़े। पढ़ाई के स्तर में खो खो, कबड्डी, दौड़ के स्तर में भारी तेज थी और यहाँ 4 इमली का पेड़ थी, उसमें चढ़ चढ़ के इमली तोड़ कर खाती थी। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, हम उसी में पढ़ाई किए और उसके बाद जब हम गांव में मेरे साथियों के साथ, मेरे सहेलियों के साथ जब प्राथमिक शाला जाती थी, फिर खेलते थे और खेल करके आते थे घर में, खूब पिटाई भी खाते थे। मेरे सहेलियों के साथ घंटों नहाया करते थे। घर का कोई काम सौंप के जाते थे कि आप लोगों को ये काम करना है, फिर भी नहीं करना है। बढ़िया मोर ठन रहत रही तहाँ मैं जे बट जाते बट मैं अमन के पीछू पीछू ले जा। खेती बाड़ी चाहे मोर घर सुता बैठा सब कुछ करत रही मोरे चंगे। ऐसन तहाँ मैं मोर अमन के एकदम मोर बेटी बराबर में बने रहे। तो कोनोज बढ़ जाते खन में ले जा करो कर मोर चाची भी कर अमन कोनोज बट नहीं जाता रही ने, मोरे संगे रहत रही, करत रही, कपड़ा लता सब कुछ मोर ठने पिंधाएँ ओढ़े सब कुछ करें। ताहले मोके माँ ऐसन मानत रही, सबसे बगरा मोके मन कर माँ के नहीं मानत रही, नात्री मोके मानत रही। संघर्ष से जूझ रहे परिवार के लिए एक दिन ऐसा भी आया कि गोमती की मां बसंती बाई आदिवासियों के हित के लिए पंचायत के चुनाव में कूद गई और चुनाव जीतकर सरपंच बनी। यहीं से गोमती के परिवार में शुरुआत हुई राजनीति की। मां बसंती बाई ने 3 बार सरपंच रहकर अपने समाज के लिए काम किया। मेरे नाम बसंती पैकरा है। 2001 में चुनाव हुई
तो मैं जीती और फिर दूसरा पंचवर्षीय में मैं जीती। जशपुर जिला जंगली हाथियों और जहरीले सांपों से घिरा हुआ है। हालांकि आदिवासी लोग इस खतरे को भली भांति समझते हैं। गोमती ने भी ऐसे खतरों का सामना किया है, लेकिन वो कभी डरी नहीं, सहमी नहीं और थकी नहीं। घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालने वाली गोमती के कंधों पर अब ससुराल को संभालने की बारी थी। महज 15 से 16 वर्ष की उम्र में गोमती का विवाह हुआ। ससुराल में भी गोमती को उन्हीं हालातों का सामना करना था जिस बदहाली की जिंदगी में गोमती बचपन से रही, क्योंकि ससुराल में भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुसीबतें मुंह बाए खड़ी थी। हालांकि मेहनतकश गोमती ने शादी के बाद भी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जमाने में 15-16 साल में लोगों का शादी हो जाता था। मेरा भी 16 साल में शादी हो गया। जब शादी करके आई, जमाना वो भी मैं देखी ससुराल आकर के कि यहाँ का आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो गया और दाने दाने के लिए भी मोहताज होना पड़ा। ऐसा भी समय हम देखे। मेरे को एक नया ज़िंदगी जीने के लिए मौका मिला। गरीबी के साथ साथ अपना परिवार को कैसे चलाना है, अपना जॉइंट परिवार को कैसे चलाना है, हर बड़ा परिवार को कैसे चलाना है, हर खुद चलना है। ये एक ज़िंदगी का एक नया मोड़ आया और उस नया मोड़ में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। जंगल जाते थे, कैसे लकड़ी लाती थी, एक एक दिन मैं कितना कितना लकड़ी ढो के लाती थी। जब मैं धान कटाई होता था तो घर से लगभग 2-3 किलोमीटर अपना खेत है, वहाँ से कैसे धान ढो के लाती थी। ये सारी तमाम चीज़ें हैं। और गरीबी का जो ज़िंदगी है, गरीब लोगों का जो जीवन है, मैंने उस कालखंड में मैं अपना ज़िंदगी में जीना सीखी। और उसी दरमियान कैसे मतलब आदमी एक एक दाना के लिए कैसे तरसता है, मैंने वो ज़िंदगी भी जिया है। सच्ची लगन और मेहनत से काम करने वाली गोमती की जिंदगी में अब वो वक्त आने ही वाला था जिसकी उसे तलाश थी, यानी राजनीति में गोमती की एंट्री होने वाली थी। साल 2005 में गोमती राजनीति की पिच पर उतरी। जिला पंचायत सदस्य का पहला चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर विजय परचम लहराया। गोमती के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन मुमकिन हुआ। एक दौर ऐसा भी आया कि राजनीति करने का एक समय आया और उस समय में छोटा स्तर का चुनाव लड़ी 2005 में। उसके बाद चुनाव जीती भी। जब डीडीसी बनी 2005 में, बाइक नहीं था। हम लोग यहाँ 8 बजे अपना एक छर्रा बस करके चलती थी, अपना ही गांव होकर के जाती। फिर उसमें हम 8 बजे जसपुर जाते थे। यहाँ घर से अपना 85 किलोमीटर जसपुर का दूरी पड़ता था और जसपुर घर से लेकर के जसपुर का रोड भी ठीक नहीं था। गोमती को राजनीति की प्रेरणा मिली जशपुर रियासत के राजा कुमार दिलीप सिंह जूदेव से। संघ की विचारधारा से ओत-प्रोत कुमार साहब की छवि ऐसी थी कि गरीब आदिवासी ही नहीं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोग भी उन्हें अपना मसीहा मानते थे। राष्ट्रीय स्तर के नेता में आऊं तो कुमार दिलीप सिंह जूदेव जी मतलब जननायक थे, जनताओं के बीच में हमेशा रहने वाले। ये एक दो प्रकार की नेता होते हैं, एक नेताओं के नेता, एक लोगों का नेता। वो लोगों का नेता थे, जननायक थे और उनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिला, बहुत सीखने के लिए मिला। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई उनसे, उनका कार्यक्रम में जाना, फिर घंटों उनके भाषण के लिए वेट करना कि कब कुमार साहब भाषण देंगे तो मैं थोड़ा सुन लूँगी। कुमार दिलीप सिंह प्रदेश के लोगों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। वो लड़ाई थी धर्मांतरण को लेकर। गरीब आदिवासियों को धनबल के जरिए मशीनरी लोग धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करते थे। कुमार साहब ने
इस लड़ाई को लड़ते हुए घर वापसी का एक बड़ा अभियान भी चलाया जो बहुत सफल हुआ। हमारे माननीय कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नेतृत्व में हम लोग ने सीखा है कि काम करने के लिए उन्होंने हमेशा हम लोग को ऊर्जा देते रहे। आने वाला समय कुमार साहब हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते, क्योंकि मैं 1985 समय में जब कार्यक्रम में जाया करता था, मुझे याद है कि कुमार साहब के जो भी नेतृत्व बहुत ज़बरदस्त थे। और जहाँ तक है, कुमार साहब हमेशा बोला करते थे कि इस क्षेत्र में जो धर्मांतरण हुआ करता है उसके विषय में कहते थे, यदि जो हमारे हिंदू का चोटी काटेगा हम उसका सर काटेंगे। गोमती भी कुमार साहब की तरह आदिवासियों के साथ प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। मन में एक ही ललक था कि इस क्षेत्र का उत्थान कैसे करना है, इस क्षेत्र के रहने वाले लोग को कैसे उत्थान करना है। क्षेत्रीय राजनीति में गोमती को 1.5 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका था, यानी गोमती क्षेत्रीय राजनीति से उठकर प्रदेश स्तरीय राजनीति में जाने का मन बना चुकी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद के टिकट काटकर नए चेहरों को टिकट दिया। भाजपा की लिस्ट में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से नाम फाइनल हुआ गोमती साय का। गोमती को यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली जब छत्तीसगढ़ में 15 साल तक राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी का सूता साफ हो चुका था। राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी और रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। 2019 में मेरे को लोकसभा का भी टिकट मिला, थोड़ा बड़ा जवाबदारी मिला। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है और रायगढ़ जिला में 5 विधानसभा और जसपुर जिला में 3 विधानसभा, और 8 के 8 विधानसभा में हमारे एक भी विधायक नहीं। अब वक्त था गोमती की 15 साल की तपस्या के इम्तिहान का। दिन रात लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगने का सिलसिला शुरू किया, लोगों को भरोसा दिलाया, उनके अंदर विश्वास जगाया और अपने कारवां को आगे बढ़ाया। जिस गोमती साय को जिले के लोग भी ठीक से नहीं जानते थे, वो गोमती साय अब 2 जिलों का प्रतिनिधित्व करने जा रही थी। गोमती की मेहनत और लोगों से जुड़ने के तरीके को जनता ने भी बखूबी समझा। चुनाव हुआ और अब बारी थी नतीजे की। गोमती को उम्मीद नहीं थी कि नतीजा उनके पक्ष में आएगा। हम इस कठिन समय को कैसे जीत पाएंगे, बड़ी चुनौती था। मन में तो बहुत डर था और हिम्मत भी था कि सबसे पहले तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और हमारे लोगों का के ऊपर भी बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए इतना कठिन समय में भी चुनाव जीत के आए। रायगढ़ से सांसद का चुनाव जीतकर गोमती ने अपने विरोधियों को भी ये समझा दिया कि नारी शक्ति की ताकत क्या होती है। गोमती ने प्रदेश की पंचायत छोड़ देश की सबसे बड़ी पंचायत में एंट्री मारी। मसलन जंगलों की पगडंडियों पर चलने वाली गोमती अब देश की राजधानी दिल्ली में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है। पंचायत स्तर का प्रतिनिधित्व जरूर करती थी, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा पंचायत का प्रतिनिधित्व करना आसान नहीं था। और पहली बार मैं चुनाव लड़ने के बाद पहली बार दिल्ली गई थी, तो वो अनुभव तो मेरे लिए बहुत अद्भुत था। सोचती थी कि इसी मंदिर में बैठ करके इस देश के लोगों के लिए कैसे नियम बनाना है, कैसे क्या करना है, बड़ा अद्भुत अनुभव था। मन में डर भी था, हम लोग कैसे बैठेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे संविधान को समझेंगे, तमाम सारे चीज़ था जो एक नया अनुभव था। मन में एक डर था, घबराहट था, लेकिन एक बात खुशी भी था कि अब चलिए एक नया स्टेप बड़ा स्टेप आ गया है तो सीखने के लिए मौका मिलेगा। एक जज्बा आ गया बाद में। आजाद भारत नरकीय जीवन जीने वालों को करीब से देखकर और बदहाली की जिंदगी जीकर अपने हौसलों की उड़ान से उड़ने वाली गोमती साय ने ठान लिया है कि अब वह अपने क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल कर रहेंगी। मैं एक सांसद के रूप में मैं रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में, रायगढ़ में तो उद्योग एरिया है,
वहाँ के लोग को रोज़गार मिले, स्थानीय लोगों को स्थान में ही रोज़गार मिले। मेरा मानसिकता में है, मेरा ये सोच है। सबसे मज़े की बात बता दूँ, यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिसका खेती होता है, जैसे टमाटर का खेती होता है, यहाँ आपका नाशपाती होता है, यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती होता है, मिर्चा की खेती होता है, आलू की खेती होता है। ये एक मतलब फल फूल का यहाँ एक बड़ा कोल्ड स्टोर हो जाए, ये इस एरिया के लिए डेवलप हो, आत्मनिर्भर हो यहाँ के लोग। गोमती अपने क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ाना चाहती है। गोमती जिस क्षेत्र से आती है वह क्षेत्र नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तकरीबन 40 प्रजातियों के नाग मिलते हैं, इसलिए गोमती यहाँ स्नेक रिसर्च सेंटर बनाना चाहती है। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा जहाँ घर है, फरसाबहार ब्लॉक पड़ता है, ये नागलोक के नाम से जानते हैं इसको। यहाँ इस क्षेत्र में सोना भी भरपूर मिलता है, यहाँ सर्फ भी बहुत मिलता है, कई वैरायटी का सर्फ मिलता है। तो यहाँ सर्फ ज्ञान केंद्र हो, लोग दुनिया भर से आएँ, देखें, ये रिसर्च करें। तमाम सारी चीज़ें हैं जो जसपुर को ताकतवर बन सकते हैं। जसपुर के लोग आर्थिक स्थिति में मजबूत बन सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ टूरिज़्म हो, यहाँ पर्यटक स्थल बने, लोग पर्यटक स्थल को देखने आए। बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो, समय से बिजली, पानी और किसानों को उनकी फसल का वाजिब रेट मिले, अच्छी सड़कें हो, प्रदेश के साथ साथ देश में भी खुशहाली बनी रहे। छत्तीसगढ़ की इस बेटी ने संसद के पहले सत्र में ही अपनी आवाज बुलंद करके बता दिया कि ये कोई साधारण महिला नहीं है। कि मेरे संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे धर्मजयगढ़ हो चाहे जसपुर हो, ग्रामीण इलाका है और वहाँ जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं, और ट्रॉमा सेंटर जसपुर और धर्मजयगढ़ में निहायत जरूरी है। ये उम्मीद है उन आदिवासियों की जिन्होंने आजाद भारत की रेलगाड़ी तक नहीं देखी है। ये हौसला है उन गरीब मजदूर असहायों का जो सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए बदुहा मजदूर बनकर रहते थे। ये विश्वास है उन बेटियों का जिनकी आंखों में भी कुछ कर गुजरने के सपने पल रहे हैं, और ये मसीहा है उस सर्व समाज की जिनके लिए गोमती साय दिल्ली में अब उनके हक की आवाज उठा रही है। आखिर में गोमती कहती है कि लहरों से डरकर कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती।